देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ज्योतिर्लिंग के विचार के पश्चात देवादिदेव ध्यान मग्न हुए हैं। वो अभी प्रस्तर के रूप में हैं। उनका ध्यान भंग करना उतना सहज नहीं है। आप सभी जानते हैं, देवादिदेव के ध्यान भंग करने के फलस्वरूप मदन देव भस्म हुए थे। अलक्ष्मी एवं श्री लक्ष्मी के मध्य जो उचित पूजा द्वारा महादेव का ध्यान भंग करके उन्हें प्रसन्न कर पाएगा, उसका प्रायश्चित संपूर्ण होगा। किंतु पूजा यदि उचित न हुई, कोई यदि चतुराई से महादेव का ध्यान भंग करना चाहे, तब वो भस्म हो जाएगा। मैं इस प्रायश्चित के लिए प्रस्तुत हूँ पिताश्री। प्रणाम पिता। प्रणाम देवादिदेव। प्रभु, देवादिदेव की पूजा तो कल प्रभात में आरंभ करूंगी, तो आप अभी मुझे यहाँ किस कारण से लेकर आए हैं? तुम्हारा दुख दूर करने के लिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तुम्हारे और अलक्ष्मी के प्रायश्चित के भीतर एक बहुत ही मंगल सूचक घटना छिपी हुई है देवी। इस प्रायश्चित के पूजा के फलस्वरूप ऐसी ही एक घटना घटेगी जिससे देवलोक का कल्याण होगा। इसलिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दो श्री। निश्चित ऐसा ही कुछ होगा प्रभु, अन्यथा देवादिदेव ऐसा निर्णय क्यों करते? मैं अपने मन से उनकी पूजा करने का प्रयास करूंगी। आप मुझे आशीर्वाद देना प्रभु, मैं उसी से विजय होंगी। तुम सर्वदा विजयी रहो श्री, मैं यही कामना करता हूं। नारायण नारायण। प्रणाम माता। देवर्षि, अच्छा हुआ आप आ गए हैं। अच्छा बताइए तो, महादेव को कौन सा पुष्प पसंद है? सुना है वो ऐसा पुष्प पसंद करते हैं जो उद्यान में नहीं मिलता है। आपने ठीक ही कहा माता। माहेश्वर शमशानचारी हैं, इसीलिए तो उनको जंगली पुष्प ही पसंद है, जैसे आकंद, धतूरा, ये सब। किंतु ये पुष्प पाने के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ता है। देवर्षि, प्रायश्चित करने के लिए तो कष्ट सहना ही होगा देवर्षि। और ये तो सत्य है कि मैं अलक्ष्मी के हृदय में कोई भी श्री उत्पन्न नहीं कर पाई। किंतु माता, मैं सत्य ही नहीं समझ पा रहा, इसमें आपका क्या दोष है?
स्वयं देवादिदेव को ऐसा कठोर निर्णय लेते मैंने कभी नहीं देखा माता। देवर्षि, प्रभु ने उचित ही कहा है। इसमें भी निश्चित कुछ मंगल होगा। माता, देवी, महादेव की पूजा के पुष्प संग्रहित करने के लिए हमें और पहले आना चाहिए था। अभी सूर्य के प्रखर तप में आपको बड़ा कष्ट होगा। मुझे प्रायश्चित करने की कोई इच्छा नहीं है जरती। क्यों देवी? प्रायश्चित करके क्या होगा जरती? देवगण मुझे कभी भी श्री लक्ष्मी से श्रेष्ठ नहीं मानेंगे। मैं उनके नेत्रों में जैसी थी, भविष्य में भी वैसी ही रहूंगी। तो अब क्या करेंगी? प्रायश्चित करने का अभिनय करूंगी और प्रयत्न करूंगी ताकि श्री लक्ष्मी की पूजा नष्ट कर पाऊं। एक बार यदि श्री लक्ष्मी की पूजा नष्ट कर पाऊं, तब महादेव श्री लक्ष्मी पर कुपित होकर उसे भस्म कर देंगे। यही शेष अवसर है जरती, और मैं यही प्रयास करूंगी। चलो। देवी, तो पूजा के पुष्प संग्रहित नहीं करेंगी? देवी, ये केत की पुष्प है। ये पुष्प तो महादेव पूजा में स्वीकार ही नहीं करेंगे। जानती हूँ, ये पुष्प पिताश्री का होकर असत्य का साक्षी बना। मुझे यही पुष्प चाहिए।
ये क्या किया देवी? ये माया महादेव तत्काल पकड़ लेंगे और उनके क्रोध से इस जगत का विनाश होगा। यही तो मैं चाहती हूँ जरती। महादेव के कुपित होने पर ही मेरा लाभ है। चलो, शीघ्र ही मुझे कैलाश पहुंचना होगा। चलो। प्रणाम है देवगण। श्री, आओ, हम दोनों एक साथ महादेव की पूजा करते हैं। पहले तुम महादेव के चरण धो दो, उसके बाद मैं महादेव के चरण धो दूंगी। अचानक अलक्ष्मी इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रही है? तो क्या ज्योतिर्लिंग के निर्णय से अलक्ष्मी भी परिवर्तित हुई है? हो सकता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे महादेव, यदि आप मेरी पूजा से प्रसन्न हुए हैं तो अपने नेत्र खोलिए। समाधि भंग कीजिए। आप त्रिशक्ति मिलकर देवताओं को आशीर्वाद दान करें, यही कामना करती हूँ मैं। और मैं उसके लिए ही ये पूजा कर रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए महेश्वर, ताकि मैं अपने धर्म की रक्षा कर सकूं। इससे ही मेरा प्रायश्चित पूरा हो पाएगा।
किसका इतना दुस्साहस? किसने मेरी आज्ञा ना मानने का साहस किया है? कौन है वो? हे देवादिदेव, प्रजापति ब्रह्मा ने प्रायश्चित करने के लिए इस पूजा का आदेश दिया है। पिता, मैंने यदि आपकी समाधि भंग करके कोई अपराध किया है तो मुझे क्षमा कीजिए महादेव। क्षमा? कैसी क्षमा? जिसने ये दुस्साहस किया है उसे मैं ऐसा दंड दूंगा जो चिरकाल सबको स्मरण रहेगा। सभी जानते हैं ये केतकी पुष्प मैं स्वीकार नहीं करता। ये पुष्प अशुभ है। उसके बावजूद भी मेरी पूजा में इस केतकी पुष्प का व्यवहार क्यों हुआ? उत्तर दो। देवी श्री लक्ष्मी, ये क्या किया आपने? माता, मैंने तो आपको महादेव का प्रिय धतूरा, अकंडा ये सब पुष्प लाने को कहा था। मैं तो कंटक वन से महादेव का प्रिय अखंड और दतुरा पुष्प भी लाई थी पूजा के लिए। श्री, ये क्या किया है तुमने? सत्य है, महादेव के चरणों में केतकी पुष्प की माला। ये क्या किया तुमने भगिनी? विश्वास कीजिए पिता, ये कार्य मेरा नहीं है। आप अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं। आप ही बताइए, क्या ऐसा कार्य मैं कभी कर सकती हूँ? किसी ने छल किया है पिता। किंतु देवी, किसने ऐसा छल किया आपके साथ? आप तो अपना पुष्प स्वयं संग्रह करके लाई हैं। सत्य देवी, हम सब ने देखा है। आप एवं देवी अलक्ष्मी अपनी अपनी पूजा थाली लेकर ही कैलाश में आई हैं। अवश्य कहीं भूल हो रही है। माता के साथ पुष्प संग्रह के समय तो मैं भी था। माता को केतकी पुष्प लेते तो नहीं देखा। महादेव के क्रोध का अर्थ तो जगत संहार है। अब इस क्रोध से हम सबका विनाश होगा। आपने सत्य कहा है मित्रदेव। मैं संहार करता हूं। जब भी अशुभ शक्तियां प्रबल होती हैं, मैं अशुभ शक्ति का ही विनाश करता हूं। संहार करता हूं सब कुछ, ताकि सब कुछ पुनः नए रूप से रचा जा सके। आज उस संहार का समय आ गया है। प्रायश्चित के इस पूजा में जिसने विघ्न डाला है, उसे मैं एक क्षण के लिए भी स्वर्ग लोक में नहीं रहने दे सकता। आज उसका संहार करूंगा मैं।
हे नारायण, हे प्रजापति, आप लोग शीघ्र आए। महादेव का क्रोध शांत कीजिए। प्रसन्न हो देवाधिदेव, संहार काल अभी आया नहीं है। हे महेश्वर, आप जो चाहे दंड दीजिए मुझे, किंतु मेरे अपराध के कारण देवगणों का विनाश ना हो। मैंने अवश्य कोई त्रुटि की है और इसीलिए अखंडमाला केतकी में परिवर्तित हुई है। अब भस्म कर दीजिए मुझे।